Hello everyone, this is Megha Yadav. Welcome back to the channel. First of all, thank you so much for your support towards my first video. Now in this video we are going to discuss the syllabus of pedagogy section, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे दोनों पेपर्स के लिए. दोनों पेपर्स का सिलेबस भी सेम होता है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता है. तो आज हम लोग सिलेबस देखेंगे, उसके बाद चलेंगे एक थ्योरी की तरफ जो कि है पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास पे पियाजे का सिद्धांत. उसके बारे में हम लोग एक क्विक रिवीजन लेंगे, फिर चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ जो कि पियाजे से रिलेटेड है. मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं आपके लिए ताकि आपको आइडिया मिले कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से. सो लेट्स बिगिन. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ आवर सिलेबस. सिलेबस मैं डिस्कस नहीं करूँगी, आप बस वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन भी कर सकते हो. ठीक है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट फर्स्ट सेक्शन है हमारे पेडागोजी सिलेबस का, जिससे 15 क्वेश्चंस आते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सारे टॉपिक्स देख लो और अच्छे से पढ़ना है. दिस इज़ द सेकेंड पेज. इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं. जेंडर बायस, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट, CCE, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये सब सारे टॉपिक्स आपको करने हैं. दिस इज़ द सेकेंड सेक्शन, दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन. इससे 5 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट. नाउ दिस वन इज़ द थर्ड सेक्शन, दैट इज़ लर्निंग एंड पेडागोजी, जिससे कि 10 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, इसमें हमारे बच्चों के लर्निंग और उसके इन्वॉल्वमेंट का इफेक्ट सारा कुछ पढ़ना होता है, कॉग्निशन, इमोशन, मोटिवेशन, एवरीथिंग. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. उससे पहले कुछ बातें. पियाजे जो है वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी बनाना चाहते थे. तो उन्होंने ये रिसर्च किया अपने ही घर में, अपने घर के बच्चों के ऊपर. बढ़ते स्टेजेस और बढ़ते उम्र के साथ वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट को ऑब्जर्व कर रहे थे बच्चों के, और उनके ऊपर उन्होंने एक थ्योरी डाल दिया, दैट इज़ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. मैं रफली ब्रीफली एक आइडिया दे देती हूँ आपको. सबसे पहले कि उन्होंने कुछ नोशंस दिए थे हमें. द फर्स्ट वन इज़ स्कीमाज. स्कीमाज जो है वो इनहेरिटेड रिफ्लेक्सेस है हमारे अंदर के. छोटे बच्चे जो होते हैं वो कुछ चीज़ें वो खुद से करते हैं, उन्हें कोई सिखाया नहीं जाता है वो सब चीज़. दैट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज. वो नॉलेज को धीरे धीरे बिल्ड करते हैं, तो वो स्कीमाज होता है. अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज़ करके वो फ्यूचर के स्टेप्स ले रहे हैं, वो स्कीमास के अंदर आता है. ठीक है, जैसे सकिंग, लुकिंग, रीचिंग, सर्चिंग, ये सब एग्जाम्पल्स है स्कीमास के. नाउ द सेकेंड वन इज़ सॉरी अडेप्शन प्रोसेस. अब इन चीज़ों को अडेप्ट करने का प्रोसेस होता है स्टेज बाय स्टेज. तो सबसे पहला आता है हमारा एसिमिलेशन. एसिमिलेशन हो गया यूजिंग एग्जिस्टिंग कॉग्निशन फॉर इन्वायरमेंटल नीड्स. अपने इन्वायरमेंटल नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास जो पहले से हमारा एक्सपीरियंस है उसको यूज़ करना. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा, छोटा बच्चा 1.5 साल का, उसे हम बॉल दे देते हैं, वो बॉल से खेलना सीख गया, उसे थ्रो करता है, किक करता है. ठीक है, अब वो बच्चा जब बड़ा हो गया, 2 साल का हो गया है, 2 सवा 2 साल का हो गया, अब हम उसे फिर से वो बॉल दे रहे हैं, तो उसे पता है कि बॉल के साथ कैसे खेलना है. तो दैट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एकोमोडेशन. एकोमोडेशन में होता ये है कि अगर उस बच्चे को हमने बॉल के अलावा एक टॉय कार दे दिया बड़ा सा, तो वो नहीं खेल पा रहा है उसके साथ, वो एक न्यू थिंग है उसके लिए, न्यू प्रॉब्लम है उसके लाइफ में, तो वो उसे थ्रो कर रहा है, किक कर रहा है, वो उसके साथ खेल ही नहीं पा रहा है. तो धीरे धीरे वो बच्चा क्या है, एडजस्ट कर रहा है उस कार को, जैसे तैसे करके वो चलाना सीख गया, वो खेलना सीख गया उसके साथ. दैट इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट विद द न्यू प्रॉब्लम्स. एकोमोडेशन में ये होता है, और बच्चे को अपने व्यू ऑफ थिंकिंग या वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करना होता है. ठीक है. नाउ इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रिएशन. ठीक है, इसमें होता ये है कि बच्चा जो वो बैलेंस करता है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन को. मतलब कि वो बच्चा अपने फ्यूचर पास्ट के एक्सपीरियंसेस को भी बैलेंस कर रहा है और न्यू आइडियाज़ को भी बैलेंस कर रहा है अपने इन्वायरमेंटल नीड्स के लिए. नाउ द नेक्स्ट वन, ये सारे नोशंस हो गए हमारे. अब आते हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निशन डेवलपमेंट, जो कि पियाजे ने दिया था. 4 स्टेजेस होते हैं. ठीक है, there are 4 stages. The first one is sensory motor, second is pre-operational, concrete operational, and then formal operational. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. So this is the very first stage, that is sensory motor stage. इसमें एज जो होता है वो बर्थ टू 2 years का होता है. ठीक है. अब कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स. इन्फेंट जो है वो मूवमेंट्स और सेंसेशंस के थ्रू वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. इसमें लैंग्वेज, इस लेवल में लैंग्वेज का बहुत कम योगदान होता है इसमें.
एक्शंस के थ्रू चाइल्ड जो है वो अपने एक्टिविटीज़ को दिखाता है या करता है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब बच्चा जब धीरे धीरे 2 साल का होने लगता है तब उसे पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ अगर उसके पास नहीं है, अगर वो किसी बॉल से खेल रहा है, वो बॉल हमने ले लिया, हाइड कर दिया, तो वो उसे पता है कि वो बॉल एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बॉल ख़त्म हो गया या इस दुनिया में है ही नहीं, वो उसे ढूंढता है, रोता है, जो भी है, मतलब अपने एक्शन से वो बताता है कि उसे पता है कि वो बॉल एग्जिस्ट कर रहा है। दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, वो अपने ही दुनिया में खोया रहता है, उसे उतना भी मतलब नहीं है अपने सराउंडिंग से। नाउ द नेक्स्ट वन, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये होता है 2 to 7 ईयर्स के बच्चों के बीच में। इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि चिल्ड्रन जो है वो अब सिम्बॉलिकली सोचने लगते हैं, वर्ड्स को यूज़ करने लगते हैं। ठीक है, वो उनका सोच इलॉजिकल होता है, लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं होता है, वो इलॉजिकल थिंकिंग होती है उनकी जो सोच है वो इलॉजिकल है। उसके बाद वो बहुत ही ईगोसेंट्रिक होते हैं, उन्हें लगता है जो कुछ भी हो रहा है वो बस मेरे लिए हो रहा है, मम्मी पापा मेरे हैं, किसी और के नहीं हो सकते, ये खिलौना मेरा है, ये कोई और नहीं ले सकता। वो बहुत ही ईगोसेंट्रिक होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वन इज़ कि जैसे जैसे उनका लैंग्वेज बेटर होते जाता है वो लैंग्वेज से इंटरेक्ट करने लगते हैं, लेकिन उनका सोच जो है वो अभी भी कॉन्क्रीट टर्म्स पे बेस्ड है, मतलब जो दिख रहा है वही उसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउ दिस इज़ द थर्ड वन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 to 11 ईयर्स के बच्चों के बीच होता है। इसके मेजर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि बच्चा जो है वो अब लॉजिकली सोचने लगा है, लेकिन अभी भी कॉन्क्रीट इवेंट्स पे ही, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पा रहा है, मतलब जो चीज़ दिख रहा है उसी के बारे में वो सोचेगा। अगर आप बोल दोगे कि सपोज एक्स है, वाई है, तो वो ये सब नहीं समझ पाता है। ठीक है, अब उसे कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन भी क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन मीन्स कि एक ग्लास में हमने जूस रखा और एक कटोरे में हमने जूस रखा और जूस का अमाउंट जो है वो इक्वल है, लेकिन ग्लास में वो जूस ज़्यादा दिखता है। तो अगर बच्चे को आप पूछोगे कि किस में ज़्यादा अमाउंट है, तो 7 to 11 ईयर्स के बच्चे जो है वो बोलेंगे कि दोनों में इक्वल है, लेकिन उससे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें वो चीज़ समझ नहीं आती है, वो बोलेंगे कि ग्लास में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन जो है वो इस स्टेज में क्लियर हो जाता है बच्चों के लिए। उनका थिंकिंग जो है वो लॉजिकल बन जाता है, ऑर्गेनाइज्ड बन जाता है और वेरी कॉन्क्रीट। अब वो क्या है कि कुछ कुछ ऑपरेशनल रीजनिंग सॉल्व करने लगते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब। नाउ दिस इज़ द लास्ट वन, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 एंड अबव के लिए होते हैं। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो बच्चा है वो एडोलसेंट और यंग एज जो है वो बिगिन हो जाता है उसका, और वो एब्स्ट्रैक्टली अब सोचने लगता है। अब वो जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती उनके बारे में भी वो सोचने लगता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, इमर्ज हो जाती है उनमें। अब वो लोग सोशल, पॉलिटिकल इशूज़, फिलोसफिकल, एथिकल इशूज़ पे भी बात करने लगते हैं, सोचने लग जाते हैं, और डिडक्टिव लॉजिक और रीजनिंग भी परफॉर्म करने लग जाते हैं, algebraic manipulations etc. Now this is the 4 stages of Piaget's theory. अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की और देखते हैं कि क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के आते हैं। सो हियर वी हैव 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस है हमारे पास। फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे के हिसाब से कौन सा इनमें से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के लिए सही है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज हिपोथेटिको, डिडक्शन, रीजनिंग, प्रोपोजिशनल थॉट। नो, ये हमारा 4th वन में था, दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशन में। कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन, ये हो सकता है। डेफर्ड इमिटेशन एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस, नहीं, ये हमारे फर्स्ट स्टेज में था, दैट इज सेंसरी वन। मेक बिलीव प्ले, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ये भी नहीं। सो द second one is the right answer. Now the second question, which of the following is a Piagetian construct or in the context of cognitive development of children? इनमें से कौन सा है जो पियाजियन के कंस्ट्रक्ट में था, उसके सिद्धांत में। सो स्कीमाज हमने पढ़ा था, ये सही है। बाकी के तीनों ऑप्शंस आप देख लीजिए। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये बिल्कुल भी नहीं था। कंडीशनिंग, नो। रीइंफोर्समेंट, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजे's डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो था वो किस स्टेज में था पियाजे का, तो वो हमने अभी पढ़ा था सेंसरी मोटर। ठीक है, बाकी किसी में नहीं,
सेंसरी मोटर में बच्चे को अगर हम कोई खिलौना उसका हाइड कर देते हैं तो वो ढूंढता है, उसे पता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो हमने अभी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेस थ्योरी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पियाजे की थ्योरी को एट्रीब्यूट नहीं करता है? सो द ऑप्शंस आर डेवलपमेंट ऑकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस, सही है। डेवलपमेंट जो है वो स्टेज बाय स्टेज क्वालिटेटिव स्टेजेस के थ्रू होती है, ये पियाजे ने बताया था। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, सही है ये। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, ऐसा पियाजे की थ्योरी में बिल्कुल भी नहीं कुछ बोला गया है कि कांस्टेंट प्रैक्टिस से बच्चे सीख रहे हैं या कुछ भी। चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर इन्वायरमेंट, ये भी बताया गया था। सो द थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। So another two questions. So the first one is, according to Piaget, which one of the following factors plays an important role in influencing development? डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने में इनमें से कौन सा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था अकॉर्डिंग टू पियाजे? सो द फर्स्ट वन इज एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। सेकेंड इज इमिटेशन, री-इन्फोर्समेंट, लैंग्वेज। ये तीनों के तीनों गलत है क्योंकि ये तीनों के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा है, उसमें कुछ नहीं बताया गया, बट फिजिकल वर्ल्ड के बारे में वहाँ पे बताया गया था। सो दिस इज द राइट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड इज, प्री ऑपरेशनल पीरियड यानी कि 2 to 7 ईयर्स का जो पीरियड था वो, उसमें कौन सा कॉग्निटिव एबिलिटी आया था हमारे बच्चों में? सो द फर्स्ट वन इज एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जी नहीं। एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, हिपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, ये हमारे फोर्थ वाले पार्ट में था फॉर्मल ऑपरेशनल में, तो ये भी नहीं होगा। एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये भी फोर्थ में था फॉर्मल ऑपरेशनल में, तो ये भी नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज सेकेंड वन। Now the last question is, which term or phrase does Piaget use for mental structures which are the building blocks of thinking? ये हमने पढ़ा था building blocks of thinking किसे बोला गया था, पियाजे ने किसको बोला था? So the first option is gene, no. Maturation blocks, no. The third one, schemas, yes, this is the right answer. So friends, this is it for the video. Hope you would like it and आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी. If you like the video, then please like, share, subscribe to the channel. Thank you so much.